जेपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रमोद तिवारी, ये जो बड़े नेता हैं वो पटना से सीधे सफाई के लिए आ रहे हैं यहाँ पे अंतिम दर्शन करने के लिए। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी सफाई के लिए मूव कर गए हैं। 12 बजे का समय, जहाँ तक जानकारी मिली है कि 12 बजे तक का समय है। जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे 12 बजे के आसपास। और देखना है अभी ये जो अलर्ट हुआ है, इस समय कौन वीआईपी आ रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट हुआ है। और सिक्योरिटी आप मंच पर देखिए, सिक्योरिटीज किस तरह से एक्टिव हो गई हैं और यहाँ पर जो वीआईपी मूवमेंट है वो हो रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब कौन यहाँ पर आने वाला है वो हम आपको बताते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जो लोग थे, भीड़ थी जो बेकाबू हो रही थी, उनको अखिलेश यादव खुद अपनी जगह से उठ के गए और समझाने की कोशिश की। अनुज, ये जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं आते हुए, अखिलेश यादव के जाने के बाद ये वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे ऊपर आने के लिए। उसके बाद अखिलेश यादव के बोलने के बाद कुछ लोगों को ऊपर आने का अनुमति मिली है। लीलावती कुशवाहा जो सामने दिखाई दे रही हैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए। ये मुलायम सिंह यादव ने इनको एमएलसी बनाया था और इनकी कहानी रोचक है जो बार बार जनता के बीच में बताई जा रही है। बिल्कुल पवन और अनुज, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन हमारे सहयोगी पवन ने राम गोपाल यादव से बात की। राम गोपाल यादव ने अपने भाई के यानी मुलायम सिंह के अनुभव के बारे में बताया, उनकी शख्सियत के बारे में बताया। सुनिएगा एक बार राम गोपाल यादव को। नेताजी अपने अंतिम सफर पे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल सर हमारे साथ हैं। नेताजी जैसा व्यक्ति, आज पूरा देश, बड़े बड़े नेता ये मान रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई हुआ नहीं राजनीति में, और वो दिख रहा है। देखिए, राजनीति में आने के बाद लोग जो हैं अपने दल की बात करते हैं। जब कोई बात आती है, कोई व्यक्ति जाता भी है संकट में, तो ये देखता है कि ये किस पार्टी का है। नेताजी की विशेषता में तो पहले दिन से जब राजनीति में आए उससे लेकर आखिर तक उनके हर बात को जानता हूँ, हर एक्शन को जानता हूँ। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कभी भी आया होगा किसी काम से, संकट में या वैसे भी, उन्होंने कभी मना नहीं किया। मुख्यमंत्री रहते उनका स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों से कहना था कि अगर कोई एमएलए, एमपी किसी भी दल का आता है और कहता है कि मेरे भाई का मामला है, मेरी बहन का मामला है, बहनोई का मामला है, तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा कहे वैसा उसका काम कीजिए, उसमें पूछने की आवश्यकता है। नेताजी के साथ जुड़ी यादें इतने लोगों के पास हैं। उनके फैसलों का जिक्र हो रहा है, चाहे वो शहीद के पार्थिव शरीर की बात हो या न्यूक्लियर डील पे साथ देने की बात हो, या तमाम ऐसे फैसले जो आज लोग याद कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने क्षण भर भी नहीं सोचा और इतने बड़े बड़े फैसले लिए। देखिए, फैसले लेने में जब नेता लोग देरी करते हैं उससे देश का नुकसान होता है। नेताजी ने न्यूक्लियर डील पर जब फैसला लिया था तो मैं और नेताजी कलाम साहब के पास गए थे और कलाम साहब से पूछा, आपकी क्या राय है? आप बड़े विज्ञानी हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे एक नीट एनर्जी मिलेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, ये अच्छी बात है। हम लोगों ने तुरंत सपोर्ट किया उसको। अयोध्या वाले मामले पर नेताजी ने कहा कि मैं कभी मंदिर के खिलाफ नहीं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्टे ऑर्डर का, उसका उस संविधान की मैंने शपथ ली, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है और उन्होंने उसका पालन किया बिना इस बात की परवाह किए कि कौन नाराज़ होता है, कौन प्रसन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन किया। ऐसे दर्जनों मामले आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि जो फैसले मुलायम सिंह ने किए, दूसरे नेताओं के लिए उस तरह के फैसले लेना बहुत मुश्किल थे। इसीलिए आज वो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक